की झोपड़ी में बुढ़िया रुक्मणी अकेली रहती थी। उसका न कोई परिवार था और न कोई सहारा। गांव वाले उसे कभी कभी खाने को दे देते, लेकिन अधिकतर वह खुद ही जंगल से लकड़ियां बटोर कर बेचती और अपना पेट पालती। एक रात जब रुक्मणी जंगल से लौट रही थी तो अचानक आसमान में अजीब सी बिजली कड़की। उसके ठीक सामने एक पेड़ गिर पड़ा और उसकी जड़ें उखड़ गईं। बुढ़िया डर से कांपने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि जड़ों के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक है। संदूक का कांपते हाथते हाथों से उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, पुराने आभूषण और कुछ पुराने कागज थे। एक कागज पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है वही इस खजाने का हकदार है। रुक्मणी उलझन में पड़ गई। वह जानती थी कि अगर यह बात गांव वालों को पता चली तो कोई भी उसे जीने नहीं देगा। वह सोचने लगी कि क्या उसे यह खजाना रखना चाहिए या किसी और को दे देना चाहिए। उसी रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक वृद्ध व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अगर तू इस खजाने का सही इस्तेमाल करेगी तो तेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन अगर लालच किया तो सब खो देगी। रुक्मणी की आंखें खुली तो वह समझ गई कि यह खजाना उसके लिए कोई परीक्षा है। अगले दिन वह गांव के सरपंच के पास गई और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सरपंच ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया, जिन्होंने बताया कि यह खजाना कई 100 साल पुराना है और किसी भूले बिसरे राजा का हो सकता है। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के भले के लिए किया जाएगा। कुछ धन से स्कूल बनाया गया, कुछ से कुआं खोदा गया और बाकी से गरीबों की मदद की गई। रुक्मणी को उसके ईमानदारी के लिए गांव की सम्मानित संरक्षक बना दिया गया। अब वह अकेली नहीं थी। गांव के लोग उसकी देखभाल करते और उसका सम्मान करते थे। सीख, ईमानदारी और बुद्धिमानी से लिया गया फैसला ही सच्चा खजाना होता है।